हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिपमर का जो एग्जाम डेट आ चुकी है। जिपमर ने अपना वो नोटिफिकेशन डाल दिया है कि जिपमर की जो एग्जाम डेट होगी हमारी 14 सितंबर होगी। इसकी एग्जाम डेट जो भी जिपमर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको भी जिपमर में जाना है या जो भी ये चाहते हैं कि सिर्फ मेरे को एक सीट चाहिए, तो उस सीट के लिए आपका एग्जाम डेट आ गई है। उसकी एग्जाम डेट 14 सितंबर जो है जिपमर की एग्जाम डेट 14 सितंबर होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना कि इस एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और एग्जाम कैसे होगा। तो इस चीज़ के लिए वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिपमर की एग्जाम डेट जो होगी 14 सितंबर आ गई है। अब उसके साथ साथ जो जिपमर ने बताया है कि जो जिपमर एग्जाम होगा नर्सिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होगा जिपमर का, उसमें ये बताया गया है कि 70 मार्क्स का जो होगा आपका नर्सिंग सब्जेक्ट होगा, और 30 मार्क्स का वो क्वेश्चन आएंगे, जैसे जीके से रिलेटेड हो गया, मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड हो गया, और फिर जीके और द जनरल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये 30 मार्क्स के जनरल इंटेलिजेंस, जीके नॉलेज, जनरल नॉलेज और आपके मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, और 70 मार्क्स का आपका नर्सिंग सब्जेक्ट होगा। फिर उसके साथ जिपमर में जो होगा हमारा स्किल टेस्ट भी होगा, क्योंकि जैसे हमारा बीएचयू में स्किल टेस्ट भी हुआ पेन पेपर एग्जाम के साथ, मतलब ऑनलाइन सीबीटी मोड में हुआ था, फिर उसके बाद हमारा स्किल टेस्ट भी हुआ था। वैसे ही हमारा जिपमर भी हमेशा क्या करवाता है, जिपमर हमेशा स्किल टेस्ट जरूर करवाता है। तो इसलिए अब क्या होगा, एग्जाम के बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट भी जो होगा, जो भी जिन बच्चों के उसमें 50-50% मार्क्स कंसिडर होंगे स्किल टेस्ट के 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा, इंग्लिश टू हिंदी मीडियम वाला एग्जाम होगा। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। डेली कंटिन्यूसली एग्जाम्स आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ना एक सीट जरूर मिलेगी। तो अपनी अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करना है कि आपका जितने भी पेपर आप दे रहे हैं, आपका हर अटेम्प्ट जो हो सक्सेसफुल हो, आपकी हर अटेम्प्ट में आपकी कोई रैंक आए, अच्छी रैंक आए। तो इसलिए प्रिपरेशन नहीं करनी है कि सिर्फ और सिर्फ पास होना है, इसलिए प्रिपरेशन करनी है, आपको एक रैंक लेकर आनी है, अपनी एक सीट हासिल करनी है। हर एग्जाम में आप जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, उस हर एग्जाम में आपकी एक ना एक रैंक, आपकी एक ना एक सीट होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने बताया कि जो जिपमर का एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया कि नर्सिंग सब्जेक्ट जो होगा 70% होगा, और जो 30% का, जो 30 मार्क्स का होगा, वो हमारा जनरल नॉलेज, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उसमें। फिर उसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में हमारा जो होगा 50% मार्क्स होने चाहिए, और 50% मार्क्स हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट, फिर दोनों को ओवरऑल कंसिडर करके वो सिलेक्शन होगा उसमें। तो इसलिए जो जिपमर के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखना कि नॉट सेट 7 की भी आपकी जो एग्जाम डेट है 15 सितंबर है, और जिपमर की जो एग्जाम डेट है 14 सितंबर है। 14 और 15 सितंबर कंटिन्यूसली पेपर आ रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ एग्जाम देना है, एग्जाम के लिए बिल्कुल अपने रिलैक्स माइंड से जाना है। जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको पता है कि अगर आपने एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने पूरे टाइम अभी तक प्रिपरेशन ही करते आ रहे हैं, सिर्फ इस पर ध्यान देना, आपने प्रिपरेशन की है और आपको एक सीट चाहिए। एक सीट के लिए आपको अपना जिपमर एग्जाम देना, एम्स नॉट एग्जाम देना है। मैं आज लास्ट में भी यही बोलूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए ये लाइन हमेशा याद रखना। जो इंसान एंड तक कोशिश करते रहोगे, तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर अभी कुछ नहीं मिला है, तो लेकिन एट द एंड आपको ज़रूर कुछ ना मिलेगा, फ्रूटफुल आपका कुछ होगा, लक्ष्य जो है वो फ्रूटफुल होगा। तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखना है और अच्छे से पेपर करना है। आपने जो पढ़ा अपने आप पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट, नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितने आपने रीजनिंग मैथ्स अभी तक आपने जो प्रिपरेशन चल रही थी, रीजनिंग मैथ्स चल रही होगी, क्योंकि अभी बच्चे जो डीएसएसबी का एग्जाम दिया जिन बच्चों ने, तो उन्होंने उसमें भी रीजनिंग मैथ्स चल रही होगी। तो रीजनिंग मैथ्स से घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अपना 70% मार्क्स अपना नर्सिंग का अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना, क्योंकि जो हमारा एम्स है, नॉट सेट है, नॉट सेट 7 में भी हमारा क्या होगा, नर्सिंग सिलेबस ज़्यादा कंसिडरेशन होता है, जो हमारा प्री नॉट सेट एग्जाम होगा। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। मैंने बता दिया एग्जाम डेट 14 सितंबर होगी, जिपमर की नोटिफिकेशन डाल दिया है मैंने, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बिल्कुल नोटिफिकेशन अगर के लिए पढ़ना है, नोटिफिकेशन देखना है इसका, तो जल्दी इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसका एडमिट कार्ड जो होगा 2 to 3 days बिफोर द एग्जाम आ जाएगा इसका एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा, देन आई विल अपडेट यू। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। आई विल हेल्प यू फॉर द
एजुकेशन रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड, या फिर जो भी एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, या फिर जिस रिलेटेड फॉर्म रिलेटेड, या फिर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप इस पे वीडियो बना सकते हो। तो आई विल हेल्प यू टिल द एग्ज़ाम, योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।